हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 क्लास 10 के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे कि आकृति में दे रखा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात यानी ये दे रखा है और कोण एक और कोण दो क्या है, बराबर है। तो दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज यानी पी क्यू एस समरूप होंगे किसके, टी क्यू आर के। यानी चित्र से समझ लेते हैं। यानी ये वाला त्रिभुज क्या दे रखा है मुझे, इनकी भुजाएं क्या दे रखी हैं, बराबर। तो यानी कोण, जब हमें पता है कि कोण बराबर होते हैं तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें, सम समद्विबाहु त्रिभुज में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो आइए हल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज हमें किधर रखा है, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में हमें क्या दे रखा है कि दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। कौन कौन से कोण बराबर हैं कि ये वाला कोण एक और कोण और दो वाला कोण क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। तो इसी तरह मैंने क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज के कोण यानी आमने सामने, जब जो ये कोण दोनों बराबर होते हैं तो इसके सामने यानी इसके सामने वाली भुजा और ये वाले कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट है जो हमने 9th क्लास के परिचय में पढ़ा था। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो इसको एरेज कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, इसकी आमने सामने की भुजाएं। तो इसकी भुजा होगी, क्या होगी, सबसे पहले भुजा होगी हमारे पास पी क्यू बराबर किसके हो जाएगी, पी आर के। और इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। तो जो हमें दिया है वहाँ से भी लिख लेते हैं। क्या दिया है, इनकी भुजा का अनुपात, यानी ये चीज़ हमें दी हुई है, ये चीज़। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में क्या आ जाएगा, पी आर। तो इसी तरह इसको भी आगे लिख लेते हैं कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी क्यू पी। तो ये कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से। हमने क्या कर दिया, इसका मान यहाँ रख दिया, चेंज कर दिया और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। तो अब हम करेंगे त्रिभुज, कौन से वाले त्रिभुज को, पी क्यू एस वाले त्रिभुज को किसके बराबर करेंगे, टी क्यू आर। यानी इन दोनों को क्या बताना है, मुझे समरूप बताना है। तो समरूप बताना है, जिन दो त्रिभुजों को समरूप बताना होता है उन्हीं वाले दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं। तो त्रिभुज किसको बताना है, पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर को, दोनों को समरूप बताना है। तो समरूप बताना है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि हमें समीकरण नंबर 2 में दे रखा है, तो वहाँ से हम इसकी भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले सर इनकी भुजाओं का अनुपात। तो आएगा क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी क्यू। ये कहाँ से लिखा, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे लिख देंगे कि कोण क्यू और इधर भी कोण क्यू क्या होंगे, दोनों में बराबर होंगे या फिर उभयनिष्ठ होंगे। उभयनिष्ठ कैसे हैं, अभी मैं चित्र से इसको भी समझा देता हूँ। तो जैसे कि हम देख लेते हैं एक बार, जब ये वाला त्रिभुज बनाएंगे, जब हम ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें भी कौन सी भुजा आएगी, चलिए कौन सा कोण आएगा, क्यू कोण आएगा। जब ये वाला दोबारा कोण बनाएंगे बड़ा वाला, तो उसमें भी क्यू कोण आएगा। इस वजह से दोनों में क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो इसी तरह अब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए मेरे पास, समरूप। अब गलत लिख दिया, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। क्या हो जाएंगे, ये दोनों समरूप हो गए। ये हो गए मेरे पास दोनों समरूप। कौन सी वाले नियम से, एस वाले नियम से क्या हो गए, समरूपता कसौटी से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी यहाँ पे हो गया एस कोण मिल गया, दो भुजाएं मिल गई, इस वजह से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गए। इसी प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 4 हल होता है और हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या रखा है, पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर दो क्रमशः बिंदु एस और टी को इस प्रकार स्थित हैं कि कोण
कोण RTS है, दर्शाइए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज, यानी एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी सिंपल सा कहने का मतलब है ये बड़े वाले त्रिभुज को ये छोटे वाले त्रिभुज के क्या बताना है, समरूप हमें दिखाना है। तो जिसको हमें समरूप दिखाना होता है सबसे पहले हम वही करते हैं कि त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RST दोनों को क्या लिखेंगे, हम दोनों को लिख लेते हैं त्रिभुज को। और सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि कोण RTS बराबर होगा QPS के। ये हमें क्या हुआ है, दिया है। सबसे पहले हमें छोटा सा ही इसका हल है, तो जल्दी से इसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। और कोण R और कोण R यहाँ पे क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, क्योंकि दोनों जब हम कोण बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, तो दोनों में क्या आएगा, ये कॉमन आएगा। और इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी तरह, यानी अब हो गया ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी इसमें, कौन सी वाला नियम लगा, एक तो कोण मिल गया, दोबारा कोण मिल गया। तो ए से हम क्या कह सकते हैं, यानी ए समरूपता से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। RPQ समरूप होगा किसके, RST के। कौन सी समरूपता, ए समरूपता से क्या होगा, ये भी हल हो गया। तो इसी तरह ये सवाल भी क्या होता है, हमारा हल होता है बहुत ही आसानी से। तो इसी प्रकार ये क्लास भी यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब